हेलो स्टूडेंट्स, आज मेंसुरेशन का पार्ट 8 है जिसमें मैं क्यूब को डिस्कस करूँगा। तो इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने कीवर्ड को डिस्कस किया था, देखो एक मेरे पढ़ाने का एक तरीका है कि मैं पहले बेसिक चीज़ें पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद चैप्टर को या टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो इससे पहले मैंने पढ़ाया कीवर्ड, और कीवर्ड से पहले पढ़ाया मैंने बेसिक फार्मूला ऑफ 3D। तो मैंने बेसिक फार्मूला ऑफ 3D की हेल्प से मैंने कीवर्ड को पढ़ाया। अब कीवर्ड की हेल्प से मैं किसको पढ़ाऊँगा? क्यूब को। तो अगर आपने कीवर्ड या बेसिक फार्मूले नहीं देखे तो पहले उनको देख के अच्छी तरह समझिए, तब आपको ये क्यूब अच्छी तरह से समझ आएगा कि क्यूब का फार्मूला कैसे आया। क्योंकि मैं क्यूब को फार्मूला जितने सारे फार्मूले हैं, मैं इसको कीवर्ड के फार्मूला की हेल्प से इन क्यूब के फार्मूला को फाइंड आउट करूँगा। तो अगर आपको कीवर्ड के फार्मूले पता नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी समझने में ना, कि क्यूब के फार्मूले किस तरह से, या मतलब जैसे कि कीवर्ड का वॉल्यूम क्या होता है। जब हमको कीवर्ड का वॉल्यूम पता होगा तब वो कीवर्ड का वॉल्यूम पता होने की वजह से तब हम आगे क्यूब का बता सकते हैं। तो देखो क्यूब क्या होता है, जिस तरह से 2D में स्क्वायर होता है उसी तरह से 3D में क्या होता है, क्यूब। जैसे क्यूब में ना, क्यूब का फेस क्या होता है, स्क्वायर टाइप का होता है। तो पहले स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं पता है तो जाके मतलब ज्योमेट्री में देख सकते हो स्क्वायर क्या होता है, जैसे 2D में, है ना। तो अब क्यूब पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। एक मैंने लिखा है क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप। 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप होती है, 3 डायमेंशन होती है। मैंने सबसे पहला पार्ट है उसमें बताया था कि किस तरह से लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है 3D में। तो 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर या शेप विच हैज 6 स्क्वायर फेसेज हैं, 8 वर्टिसेज हैं एंड 12 एजेज हैं, 12 किनारे हैं। तो मैंने इधर ये डायग्राम बनाया क्यूब का। तो कीवर्ड में क्या था, लेंथ अलग थी, ब्रेथ अलग थी, हाइट अलग थी। यहाँ पर क्या है, लेंथ भी ए है, मैंने मान रखा है यहाँ पर लेंथ बी, लेंथ किसके बराबर, ए के बराबर, बी किसके बराबर, ए के बराबर, एच भी किसके बराबर, ए के बराबर। इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी ए के बराबर मैंने मान रखा है। ए मान लिया, या कोई टीचर ए एक्स मानते हैं तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक हिसाब से चलते हैं। इधर पहले कीबोर्ड का वॉल्यूम क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं चीज़ों को पिछली टॉपिक से कनेक्ट करता हूँ ताकि कि चीज़ें अच्छी तरह इजीली समझ आ जाए। तो वॉल्यूम ऑफ ये किसका है, कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू भी ए है, एच की वैल्यू भी ए है। तो एल की ए इंटू यहाँ कोई मतलब पावर नहीं, इसका मतलब 1 है। तो एक अलजेब्रा में मल्टीप्लाई कंडीशन में एक रूल होता है, इफ़ बेस इज सेम देन पावर विल बी ऐड। तो ए की पावर 1, ए की पावर 1, ए की पावर 1 कितना हो गया, ए की पावर 3। तो इसका क्यूब का वॉल्यूम कितना है, ए की पावर 3। अब आगे बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो जैसे कि कीबोर्ड का ये होता है 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। तो एल कितना ए, बी कितना ए और एच बी कितना ए कितना हो गया 2a और ए। तो इसका मतलब 2 2 जा 4 और ए की पावर 1, ए की पावर 1 कितना हो गया, ए की पावर 2। तो एल से क्या आया 4a स्क्वायर, है ना। अब बात करते हैं टी एस ए। तो टी एस ए ये कीबोर्ड का लगा है 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो एल की वैल्यू भी ए है, बी की वैल्यू भी ए है, प्लस बी की वैल्यू ए है, एच की वैल्यू भी ए है, प्लस एच की वैल्यू भी ए, एल की वैल्यू भी ए। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 तो आगे है ही है। तो कितना हुआ 3a स्क्वायर, एक ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर कितना हुआ 3a स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू 3a स्क्वायर। तो 2 3 या 6a स्क्वायर, ये क्या हुआ टोटल सरफेस एरिया। अब आगे देखते हैं डायगोनल। तो कीवर्ड का डायगोनल क्या होता था, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर, बी की वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर और एच की वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर। तो 1 2 3 तो 3a स्क्वायर हो गया। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वही बाहर आता है। तो ए पर 2 लगा है, इसका मतलब ए बाहर आएगा और 3 इसके अंदर। तो डायगोनल कितना है, ए रूट 3। तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब मैं पेज पलटता हूँ, जिसके इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है सिलेंडर। तो सिलेंडर देख लेते हैं। तो सिलेंडर मैंने लिखा है सिलेंडर इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप दैट एज 2 फ्लैट एंड्स, है ना, एक एरा एंड्स, एक एरा, 2 फ्लैट एंड्स विच आर, जो एंड्स हैं विच आर सर्किल्स हैं एन 1 कर्व्ड साइड। 1 कर्व्ड कैसी होती है साइड, जैसे ये पेन देखते हैं, ये सिलेंड्रिकल टाइप का है तो इसकी कर्व्ड साइड है, ये वाली क्या है, कर्व साइड है ना। तो 1 कर्व्ड साइड होती है, 2 फ्लैट एंड्स होते हैं जो कि सर्कल होते हैं, ये वाला 2 जो सर्किल्स होते हैं वो जो कर्व्ड साइड से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका वॉल्यूम देखते हैं। तो देखो इसका वॉल्यूम मैंने बेसिक फॉर्मूले पढ़ाए थे 3D के फर्स्ट मतलब प्रीवियस वीडियोज में। तो बेसिक फार्मूला ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू
हाइट। तो एरिया बेस, किस तरह का है, सर्कुलर बेस है, तो मैंने सर्किल को अलग यहाँ पर लिख लिया है। ये रेडियस है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्किल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर, है ना। तो एरिया बेस सर्कुलर, तो सर्किल है तो इसका मतलब एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, हाइट मतलब एच। तो क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं एल एस ए मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो पेरीमीटर ऑफ शेप, अब यहाँ सर्किल है तो इसका मतलब क्या है, सर्किल है और ये सिलेंडर है, तो इसका मतलब सिलेंडर में अगर हम ऐसे घूमेंगे या सर्कुलर घूमेंगे तो इसका मतलब ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ घूमें तो इसका मतलब सर्कमफेरेंस होगी, है ना। पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर सर्कमफेरेंस एक ही बात होता है। सर्किल में इसको सर्कमफेरेंस कह देते हैं, और अदर जैसे रेक्टेंगल है स्क्वायर इसमें हम पेरीमीटर कह देते हैं। तो आगे जैसे पेरीमीटर ऑफ शेप, इसका मतलब सर्कुलर है ना, तो क्या होगा 2 पाई आर इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ शेप 2 पाई आर हो गई, और हाइट तो क्या फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच। अब टोटल सरफेस एरिया, तो एल एस ए मैंने बताया था इसे बेसिक फॉर्मूला का, एल एस ए होगा और क्या होगा प्लस नीचे भी देखो, नीचे जिस तरह का बॉटम है उसी तरह का क्या है टॉप है, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा। अगर ये टॉप खुला हुआ होता तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं होता। तो एल एस ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो एल एस ए कितना होता है 2 पाई आर एच, और 2 इंटू एरिया बेस, बेस तो सर्कुलर है तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो कितना होगा 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, और यहाँ कितना बच गया एच, और यहाँ कितना बचा आर स्क्वायर है, तो एक आर तो बाहर आ गया कॉमन, एक आर बचा। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले ये क्लियर हुए। सो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक तो उसके बाद कौन है स्फीयर और हेमिस्फीयर, सो उनको मैं क्लियर कराऊंगा फॉर्मूला को। सो थैंक यू।